सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18. वहां पे लिखा है, It's written over there. क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। For it is the time for judgment to begin with God's household, and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के न्याय का समय आ चुका है। My beloved Bible says the day of judgment has come. वो दूर नहीं, वो हमारे करीब आ चुका है। That is not far, very near of us. परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। God is a God who judges. अगर आप सरकार को हिसाब देते हैं, If you can give your accounts to the government, अगर आप अपने मालिक को हिसाब देते हैं, if you can give your accounts to your owner, अगर आप अपने बॉस को हिसाब देते हैं, if you can give your accounts to your boss, तो आपको परमेश्वर को भी हिसाब देना होगा। then why don't you will give your accounts to the God? बाइबल कहती वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। Bible says the time has come when God will judge each one of न्याय you. आ रहा है, Judgment is coming. न्याय आ रहा है। Judgment is coming. क्या आप परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हैं? Are you ready for the judgment of the God? आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आप उसे क्या उत्तर देंगे? When you will stand before God, what will you answer him? बाइबल कहती समय आ चुका है। Bible says the time has come. सोच कर देखें, अगर न्याय होगा, Just think that when judgment will happen, अगर वो आप से शुरू होगा, if that begins with you, तो उसका अंत क्या होगा? how it will be done? मान लो आज न्याय हो रहा है Just consider that today is the day of judgment, और परमेश्वर यहाँ पे खड़ा है, and God is standing over और there, आप पहले व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के सामने आके खड़े हो गए and you हैं। are the first one who's appearing very first before the God. आपका नतीजा क्या होने वाला What है? will be your conclusion? इसलिए याद रखें, That's why keep in mind, परमेश्वर इस दुनिया में न्याय करने जा रहा है। God is going to do judgment in this world. आज दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा Today है, the sin is increasing in this world. मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, Murders over murders and stealing over stealing. बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, Children are being disobedient to their parents. ड्रग्स लिया जा रहा They are है, taking drugs. लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चिट्टा पी रहे हैं। People are using every kind of addiction, either they are using any medical or the cigaretting or बहुत the सारे alcohol. विश्वासी जो वो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, A lot of people, a lot of believers are stuck in the adultery. लेकिन मैं आपको आज चेतावनी देना चाहता But हूं, I want to warn you today. यीशु मसीह जल्दी आपका न्याय करने जा रहा है। Jesus is going to judge you soon. पत्रस कहता है वो समय आ चुका है, Peter is saying the time has come. परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होने वाला The है। judgment will begin from the house of the God. आपके शरीर और आपके आत्मा दोनों का न्याय होगा। Your body and your spirit both will give accounts. आप अपने शरीर का हिसाब यहाँ पे देते हैं, You will give your account of your body here only. लेकिन आप अपने आत्मा का न्याय परमेश्वर को देंगे। But you will give the account of your spirit to the Lord. सब बोलेंगे हालेलुया, Everybody say hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Speak hallelujah. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किन किन चीजों का न्याय करेगा। Today I want to say you that on what things God will take your account. सबसे पहले परमेश्वर हमारे कामों का न्याय करेगा। First of all, God will take accounts of our deeds. हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 6 वचन में। We will read Romans chapter 2 and verse 6. वहां पे लिखा है, It's written over there. वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। God will repay each person according to what they have done. आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे Are हैं? you listening me today? आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही Are है? you understanding today? वहां पे लिखा वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। That is written over there. God will repay each person according to what they have done. सबसे पहली चीज जब परमेश्वर न्याय करेगा, First of all, then God will do judgment. वो हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। He will take our accounts on our deeds. आपने अच्छे काम किए या बुरे काम किए हैं, वो आपका न्याय करेगा। If you have done the good deeds and bad deeds, He will take account of you.
पास्टरों का भी वहां पर न्याय होगा, Even pastors will account of them. बिशप का भी न्याय होगा, Even bishops give their accounts to them. पोप का भी न्याय होगा, Even Pope will give their accounts to अगर them. कोई सेलिब्रिटी है उसका भी न्याय होगा, Every celebrity has to give account. अगर कोई एक्टर है उसका भी न्याय होगा, If an actor, he has to give his account. पॉलिटिशियन लोगों का भी न्याय होगा। Even all the politicians have to give their accounts. कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन How की? many of you understanding today's मैं word? आपको बताना चाहता हूं, आपको भेजने वाला आपका न्याय करेगा। I am just want to say you that who sends you will take account of you. जिसने आपको इस दुनिया में भेजा वो आपसे पूछेगा तुमने क्या किया है। He who sends you in this world, he will ask you that what have you done? जो लोग इस चीज की परवाह नहीं करते हैं, परमेश्वर उनसे पूछेगा और उनसे न्याय लेगा। Who do not care about anything, God will ask them and take their account. बाइबल कहती है जब परमेश्वर न्याय करेगा सबसे पहले वो हमारे कामों के अनुसार न्याय करेगा। Bible say that when God will take account from the first, he will take our accounts from the deeds. आपने बुरा काम किया है तो उसका न्याय होगा। If you have done the bad deeds, you will have to give account. ऐसा नहीं कि आप पास्टर हैं, बिशप हैं तो परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा। Is it not so that by taking your position, God will not take your account? मैं आपको बताना चाहता हूं जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हैं या आप बिशप हैं, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए तो आप नरक में पक्का जाएंगे। I just want to say you that your position does not matter to God. If you haven't done the good deeds, you have to give account. आज हम अपने जीवनों को जांचें, हम कैसा काम कर रहे हैं, We gauge our life and see that how the kinds of deeds we are क्योंकि doing. परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला लेगा। Because God will repay on the basis of our deeds. कई बार हम कहते हैं मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। Sometimes we say that nobody is watching me. मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी एक एक हरकत को देखता है। I want to say you that God is watching your every action. परमेश्वर का वचन कहता है न्याय आने जा रहा है। The word of Lord says the judgment is coming. सबसे पहले हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय The होगा। first of all, we will give our accounts on our deeds. दूसरा, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारा न्याय करेगा। Secondly, we give account on our beliefs. यूहन्ना 3:18 में लिखा है, It's written in the John 3 verse 18. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God and his only one son. बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम पर न्याय के दिन दंड नहीं आएगा। Bible says that when we put our faith to God, we will not see the condemnation on the day अगर of judgment. आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है आप पर दंड नहीं आएगा। If you have accepted the Jesus, you will not see the condemnation. लेकिन जो विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती उन पर दंड आ चुका है। But Bible says who does not believe on the God, condemnation is coming on them. वो दोषी बनेंगे नहीं, बाइबल कहती वो दोषी हो चुके हैं। Bible does not say that they will become the condemned, but Bible says they are condemned. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। Because they did not believe on the only Son of God. मैं आपको कह रहा हूं हमारे विश्वास के अनुसार भी हमारा न्याय होगा। I am saying to you that according to our beliefs we will give our account. आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। It's good if you put your faith in God. बहुत सारे धर्मों के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते A हैं, lot of religious people have faith in God. पर अगर आप परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो बाइबल कहती है आप दोषी हैं। But if you will not believe the Son of God, Bible says that you will set condemned. आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप पर दोष नहीं होगा। When you put your faith on God, you will not be set condemned. आज भी यहूदी लोग दुख को सह रहे हैं। Today, Jewish people are suffering from the sorrows. आज भी यहूदी लोग जो हैं वो वेस्टर्न वॉल की तरफ मुंह घुमा के रो के प्रार्थना करते हैं। Today, again, Jewish people are just turning their face around the western wall and praying. वो रोज प्रार्थना करते हैं खुदा हमें माफ कर, लेकिन वो माफ नहीं हो रहे हैं। They are again praying on the western wall and asking, "Oh Lord, forgive क्योंकि us." उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। Because they did not believe on the Son of God. वो यीशु मसीह इजराइल देश में आया, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। The Jesus came in Israel, they picked and crucified him. आज भी बहुत सारे लोग बार बार यीशु मसीह को
क्रूस पर चढ़ाते हैं। Today a lot of people again crucifying Jesus again and बहुत again. सारे विश्वासी बार बार यीशु का इनकार करते A हैं। lot of people today denying Jesus again and हम again. लोगों के सामने यीशु का इनकार कर देते हैं। But they denied Jesus in front of people. कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? How many of you are understanding the word बाइबल of God कहती today? है जो विश्वास नहीं करते उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। Bible says that whosoever not believe, condemnation is over them. मैं आपको बताना चाहता हूं आपके विश्वास के अनुसार आपका न्याय होगा। I want to say you that according to your faith, you will be judged. आपने बहुत सारी तपस्या की, You have done a lot of worship. बहुत भक्ति की, You have done a lot of worship. आपने बहुत सारा पूजा पाठ किया, You done a lot of rituals. आपने परमेश्वर के लिए बहुत सारी यात्राएं की, You done a lot of works for the लेकिन Jesus. अगर आपने यीशु मसीह को नहीं माना, But if you will not accept the Jesus अगर Christ, आपने यीशु मसीह के पुत्र, आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास नहीं किया, but if you will not put your faith on the Son of God, Jesus Christ, बाइबल कहती है आप दोषी ठहर चुके हैं। Bible says that you are set condemned. आप दोषी ठहर चुके हैं। You are condemned. उस दिन आप न्याय के दिन ये नहीं कहेंगे परमेश्वर मैंने बहुत भक्ति की है। Bible says that you cannot say on the day of judgment, oh Lord, I worshipped you, Lord. परमेश्वर कहेगा तूने मेरे पुत्र को नहीं स्वीकारा, The Lord will say you did not accept the Son of mine. इसलिए मैं तुझे स्वीकार नहीं सकता हूं। That's why I will not accept you. सब बोलेंगे हालेलुया। Everybody say hallelujah. तीसरा हमारा न्याय होगा हमारी छुपी हुई बातों के अनुसार। The third judgment we will give to God on the hidden things of our. पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, It's written in the 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. वहां पे लिखा इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी का न्याय ना करो, वही अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। It's written over there that therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in the darkness, and he will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. अगला न्याय होगा हमारी छिपी हुई बातों का। The next account we have to give on the hidden things. अंधकार में छिपी हुई बातों को परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। The things which are hidden in the darkness, God revealed them. कई बार हम सोचते मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा है। Sometimes we think that God is not watching me. कई लोग चोरी चोरी चैटिंग करते हैं, But some people are chatting with other persons. चोरी चोरी वीडियो कॉल करते हैं, With the hidden things, they make video calls. रात को कंबल में मुंह लेके खुसर खुसर करते हैं। They hide their face in the blanket and just murmuring with each other. वो अपनी पत्नी को अपने पति को धोखा देते They are हैं। deceiving their husbands and wives. आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, You can deceive word, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धोखा नहीं दे but सकते। you cannot deceive the Lord. बाइबल कहती है आपकी छिपी हुई बातों का न्याय होगा। Bible says that you have to give account on the hidden things. आप अपने पास्टर अपने मेंटर से बहुत सारी बातों को छिपा सकते हैं, You can hide a lot of things from your pastor, from your mentor. लेकिन जीसस क्राइस्ट हमारे उद्धारकर्ता से आप कोई बात नहीं छिपा सकते हैं। But he who gives us salvation, our Jesus Christ, you cannot hide anything from him. कई बार आप सोचते हैं पास्टर जी नहीं देख रहे हैं, Sometimes you think pastor is not watching me, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। but Lord watches everything. सब बोलेंगे हालेलुया। Everyone say hallelujah. हालेलुया, बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। If your hallelujah will be bigger, then blessing is yours. बाइबल कहती न्याय आ गया है Bible says the judgment has come, और परमेश्वर गुप्त बातों का न्याय करेगा। and God will reveal and judge your hidden things. जो पाप हमने गुप्त में किए हैं उनका न्याय होगा। The sin you have committed in the darkness, God will judge them. आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, If you take heeds of your children, रखते कि नहीं रखते हैं? You कितने take- लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं? how many of you take heeds of your children? आप अपनी बेटी को ऐसे ऐसे देखते हैं, You just watches your girl over and over. आप कहते हैं बेटा जो तू कर रहा ना मैं पहले कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं, And you say that I also passed from that time. तू मुझे पागल नहीं बना सकता You है। cannot make me fool. आपका बेटा आपकी बेटी या आपका बेटा चोरी चोरी सिगरेट पी के आता है या चोरी चोरी ड्रग्स लेके आता है, They did something hiddenly, but you say, और आप कहते आप सोचते हैं देख मेरे साथ कितना झूठ बोल रहा है, ये मेरे से छिपा रहा है। you say in your heart that see that person is deceiving me. आज बहुत सारे लोग चोरी चोरी, कई लड़कियां चोरी चोरी या लड़के चोरी चोरी बहुत सारे गुप्त पाप करते हैं, कौन कोई देख रहा A है? lot of girls and boys are doing their hidden sin. They are just thinking that whoever is watching me. आप कहते हैं मैं तेरा बाप हूं,
But you say, I am your father. मैं तेरी माँ हूँ, I am your mother. तेरे अंग अंग को और तेरी हर हरकत को मैं जानती हूँ। I can know your every step and I know your every organ. अगर आप दुनियावी होकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, If you know your children, even you are a worldly parents, आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा वो आपको जानता है, ये भी आपको सोचना है। he who sits in the heaven knows you very well. वो आपकी छिपी हुई बातों का न्याय करेगा। He will judge your hidden things. कई लोग मेरे पास आते हैं, A lot of people come to me. उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, They are suffering from a lot of problems. दुखी होते हैं, They are in sorrows. हाय लुट गए, हाय मर गए, अपोस्टल जी सब कुछ खत्म हो गया, Oh, I am looted. I am just dead. Apostle ji, everything has finished. मेरा जीवन दुखों से भर चुका My है, life is full of sorrows. मुझे उसने लूट लिया, मुझे उसने लूट लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। He has looted me. He has looted me. Now I left with nothing. जब उनके पास बहुत पैसा होता है वो मजे लेते हैं और पास्टर जी को याद भी नहीं करते। They just keep enjoying when they have full pockets of money, but they don't remember their man of God. लेकिन जब उनकी पॉकेट खाली हो जाती है उनको पास्टर जी याद आ जाते हैं When they have empty pockets, they suddenly got remembrance of the pastor. और कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। And they say, Apostle ji, please pray for me. मैं उस पास्टर के पास गया, वो मुझे नहीं मिला, I just went to that pastor. He didn't met me. उसने मेरी परवाह नहीं की, He didn't care of me. मेरे भाइयों बहनों ने मेरी परवाह नहीं की, My brothers and sisters did not care me. लेकिन पास्टर रमन को मैं अच्छी तरह से जानता But हूं। I know the man of God, Pastor Raman. उसके पास अगर आप रोते रोते चले जाओगे तो वो हाथ रख के पक्का प्रार्थना जरूर करेगा। He will go, if you will go to him with crying, he will lay his hand on you and pray for you. वो बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना He will करेगा, pray for your baby blessing. बिजनेस के लिए दुआ He will करेगा, pray for your business. वो आपके अंदर जो बीमारियां उसके लिए प्रार्थना He करेगा। will pray for your diseases. लेकिन प्रार्थना के बाद जैसे ही लोग ब्लेस होते हैं, But after the prayer, when the people got blessings, वो रोटी मैकडोनल्ड में खाते हैं और तेरे बिल KFC को देना शुरू कर देते हैं। but they receive blessing from here, but give praise to another body. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are understanding? लेकिन याद रखें, बाइबल कहती है आपकी हर एक छुपी बात को मेरा खुदा देख रहा है। But keep one thing in mind, that every hidden works of you, God is watching you. इसलिए बाइबल कहती वो धन, वो सब छुपी हुई बातों को बाहर लेकर आएगा। That's why Bible says that he revealed every hidden thing. जिस बात को पुलिस नहीं निकाल सकती, The thing which police cannot extract. जिस बात को रॉ और बड़े बड़े जासूस और खुफिया एजेंसी नहीं निकाल सकती, The things which any other agencies cannot find and reveal. लेकिन परमेश्वर बाइबल कहती है जजमेंट के दिन उन सब बातों को बाहर लेकर But आएगा। Bible says that on the day of judgment, God will सब retrieve बोलेंगे, everything. हालेलुया, Everybody say hallelujah. हालेलुया बोलेंगे तो आपके लिए बड़ा काम होने If जा you रहा will है। say hallelujah, then a big work for you. चौथा, परमेश्वर हमारी निकम्मी बातों का न्याय करेगा। Then on the fourth, God will take judgment on our empty words. निकम्मी बातों का, Empty words. मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है। It's written in the Matthew chapter 12 and verse 36 to 37. वहां पे लिखा, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। But I tell you that everyone will have to give account on the day of for judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. बाइबल में लिखा है मनुष्य हर एक निकम्मी बात जो कहेंगे उसका लेखा देंगे। It is written in the Bible that a person speak every single empty word, they have to give their accounts. निकम्मी बातें जिनमें कोई असर नहीं होता है, And empty words which does not have any effect. निकम्मी बातें जिनका कोई प्रभाव नहीं होता है, Empty word does not have any influence. लेकिन परमेश्वर हर निकम्मी बात का लेखा लेगा। But Bible says that God will take account of every empty word. आज निकम्मी बातों को छोड़ दें, Today leave your empty words. आज निकम्मी बातों को पीछे कर दें Give just behind your empty words. और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। And make your bond more stronger with God. परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करें। And make your relation more stronger with God. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are understanding? आज परमेश्वर आपको देखता है। God is watching you today. अगला न्याय
आप कितने वफादार हैं, परमेश्वर इस चीज का करता The है। next judgment you will give, that how faithful you are. परमेश्वर ये देखता है कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं, God sees that how much prayerful you कितना are, दशमांश देते हैं, how much tithe you are giving, कितना चर्च आते हैं। how much visiting your लेकिन church. याद रखें, परमेश्वर ये भी देखता है कि आप कितने ज्यादा वफादार हैं। But just keep one thing in mind. God sees that how faithful you सब are. बोलेंगे हालेलुया। Everybody say hallelujah.